कंजे के आगे वाले फिर आपसे बुरा मानेंगे। तो मानते रहे जो चीजें, मैं तो उनको बताने की कोशिश कर रहा है। अपने समझो कि वो पहाड़ टूटने वाला है, किसी पे इतना तेज गरजेगा, अच्छे से प्यार से निकालेगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा, फिर भी उस कान वाले की आप अच्छाइयां ही करते नहीं फेल होगी। उसके 101%, 1000% या जितने होते हैं उसके रिलेशंस एक्स्ट्रा हैं। धीरे धीरे आज के युग में बच्चा पैदा बाद में होता है, उससे पहले माँ बाप उसका नाम सेलेक्ट करके रख लेते हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप डबास। दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट बड़ा खास रहने वाला है, बेहद खास गंभीर रहने वाला है। कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको सुनने के बाद, देखने के बाद हो सकता है कि आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन हो जो आपने सोचे भी ना हो। ये चेहरा देख रहे हैं आप मेरा, क्या इसे देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे भाग्य में क्या हो सकता है? जब आप अपने बैंक में जाते हैं, सिग्नेचर करते हैं, आप तो एक सिग्नेचर आपने बना लिया होगा। क्या आप जानते हैं कि उस सिग्नेचर में थोड़ा सा भी अगर आप बदलाव करें तो आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो डबल भी हो सकता है, या कहें कि कई गुना हो सकता है। और अगर आपका सिग्नेचर खराब है तो फिर वो बैंक अकाउंट खाली भी हो सकता है। चेहरा पढ़ना, हैंडराइटिंग पढ़ना कोई आसान काम नहीं है। ये साधना है, ये तपस्या है। और इस तप को हासिल करने के लिए, इस साधना को हासिल करने के लिए काफी यत्न करने पड़ते हैं, लगातार प्रयास करने पड़ते हैं। और जब इसमें महारत हासिल हो जाती है तो फिर चीजें बदलती हैं और बदलती हुई दिखाई देती है। और जब चीजें बदलती हुई दिखाई देती है तो लोग भरोसा भी करते हैं। ऐसा ही एक भरोसेमान चेहरा हमारे साथ इस समय मौजूद है। उग्रसेन इलाहाबादी जी देश और दुनिया में हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के तौर पे जाने जाते हैं, साथ ही फेस रीडिंग के माहिर हैं। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। ये सच है गुरुजी, मेरा चेहरा देख के आप बता सकते हैं कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, या हाँ ये अब आने वाले टाइम में रेस का घोड़ा है? देखिए, ये बात है, एक इंग्लिश में कहावत थी, फेस इज इंडेक्स ऑफ मैन। अच्छा। तो मेरे हिसाब से फेस इज इंडेक्स ऑफ मैन अपने आप में कंप्लीट चीज है कि फेस से आप सब कुछ बता सकते हैं। हाँ, मतलब परिचय है व्यक्ति का, चेहरा वो तो है ही। तो कभी भी आपके घर में कोई आता है तो पहले तो आपको उसी से पता लगता है कि पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, नेगेटिव वाइब्स आ रही है, इन सब चीजों से पता लगता है। तो ये बहुत ज्यादा, ये तो आपको अपने आप की आत्मा बोलती है, लेमन की। लेकिन अब मैं आपको एक करके आपको बताता हूँ फेस में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। पहले आपकी दो आंखें हैं, आप ये देखिए, दो आंखें सारे कलर और इंसान को, जानवर को, सबको देख करके और आपके रेटिना से अंदर जा करके कैसे आपको वो फोटो कन्वर्ट कर देती हैं, सब कुछ बता देती हैं। नाक है, आपके नाक जो है 24 घंटे में तरह तरह की गंध देख सूंघती हैं और उसको एनालाइज करके आपको बता देती। ऐसे ही आपका मुंह है, या मुंह में आप ये कहें लिप्स, दांतों पर नहीं, मतलब पहले आप बाद वाली बातें बाद में करेंगे। फेस में लिप्स कैसे हैं ये भी बताती। इसके बाद आपकी आती हैं आईब्रोज। आईब्रोज का भी एक अपना जलवा है, देख करके पता लगता है। कान और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये, इससे आप जो है आप पिछले जन्म तक जा सकते हैं। जी। अगला जन्म मुझे आता नहीं, नहीं तो इसमें उससे पहुंच सकते हैं, मेरी अभी स्टडी चल रही है, लेकिन इसमें इतने पार्ट्स को स्टडी करने से और आपका हेयर स्टाइल क्या है, काफी कुछ आप आदमी के नजदीक पहुंच जाते हैं या उसकी प्रेडिक्शन कर देते हैं। तो ये वाइटल चीजें हैं। तो आप कहां से कहते हो मैं वहां से शुरू हो जाऊं जिससे कि आपको समझ आसानी से आए, मुझे वो अच्छा लगेगा। नहीं, मैं आज तो समझाना आपको है गुरुजी। हमें तो सिर्फ जो जिज्ञासाएं हैं, जो मन में क्वेश्चन है वो पूछने हैं, जो लोग जानना चाहते। पहले लोग कहते थे कोई साधु संत रास्ते से जा रहा होता था और एकदम से कोई बच्चा दिखाई देता था और दूर से देख के बता देता था ये बच्चा, इसका राजयोग है, चेहरा देख के बता देता।
हाँ जी, आपने जैसे कहा ऐसे ही मेरे पास 2-4 दिन पहले किसी के डीपी पे फोटो लगी थी किसी बच्चे की। मैंने कहा ये तो बच्चा बहुत राइस करने वाला। और जो आपके कैमरे के अंदर ओ मोबाइल के अंदर जो चीजें होती हैं तो वो आदमी को पता होता है ये कौन है। तो मैंने कहा ये बच्चा बहुत शाइन करने वाला। वो बस कैसे बता दिया, मैंने कहा बस ऐसे थे, आप नोट करके रखो। तो ठीक है, अब आप जैसे हंसे थे, आपकी हंसी ये क्लियर डिनोट करती है कि आप दिल के बहुत साफ आदमी। अब वो आप पूछो कैसे, अब आपके ये दोनों चीक्स जो हैं, कभी भी आप हंसते हो एकदम शाइन करते हैं। जी। और उसमें जब करते हैं तो आप जब हंसते हो तो आपके नीचे वाले दांत पहले दिखाई देते हैं और ऊपर वाले बाद में दिखाई देते हैं, वो भी लिमिटेड। इसका मतलब आप किसी का बुरा नहीं कर सकते। ऊपर वाले अगर पहले दिखाई देते तो समझ लो किसी को आप काट के नोच के ले जाओ। अच्छा, ये है तो विद्या ही। देखिए, अगर इतनी गंभीरता के साथ और इतनी गहराई के साथ अगर आप बता रहे हैं तो है तो। मैं आपको वही बता रहा हूं, जितने नॉन वेज ईटर्स हैं जी। या जितने जानवर हैं, इनके आप ये देखो अपर जॉ बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि कभी भी इसी से ही चीरा फाड़ी होती। चीरा फाड़ी का मतलब ये अच्छे कर्म नहीं कर सकते, किसी का नुकसान कर सकते। और हमारे ऊपर वाले दांत कब यूज होते हैं, जब कोई सख्त चीज आ जाती है या कोई हमको चीरना होता तभी यूज करते हैं। तो आपके नहीं दिखाई देते, इसका मतलब आप जो है एक तो हार्ड चीज पसंद नहीं करते, दूसरी बात आप किसी का बुरा नहीं कर सकते। जब कीड़ा फाड़ी नहीं करोगे तो किसी का बुरा नहीं करोगे। तो ये ऐसे मैंने आपके बारे में बता दिया। इतनी सरलता से दोस्तों गुरुजी ने बताया कि अगर आपके नीचे वाले दांत पहले दिखाई देते हैं तो इसका मतलब ये आप मन के थोड़े से सॉफ्ट हो सकते हैं, और आप ऊपर वाले दांत अगर आपके पहले दिखाई देते हैं तो हार्ड। गुरुजी, दांतों का आपने बताया, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। और लोग अगर ये चीज लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो निश्चित अपने घर में बच्चों का देखें, अपना देखें, अपने हस्बैंड का देखें, भाई बहन का देखें। बिल्कुल बिल्कुल घर में देख के बताया जा सकता है। तो इसका मतलब तो ये है कि आंखें देख के भी बता सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कंजक जो जो जिनकी थोड़ी सी हाँ, कंजी आंखें, हाँ, मैं कहने में शर्माए, मैं बोल देता हूँ। आंखें बोलते हैं, या फिर ब्लू आईज बोलते हैं, या फिर ब्राउन आईज बोलते हैं। तो क्या आंखों से पता चल सकता है? हाँ जी, ऐसा है। आंखें भी जो है एक बिल्कुल ब्लैक होती हैं जी, एक ब्राउन होती हैं, एक ब्राउन एंड ब्लैक मिक्स होती हैं, एक ब्लू एंड ब्लैक होती हैं, और एक ग्रीन ब्लू ब्लैक मिक्स होती। इतनी तरह की आंखें होती जो मोटे मोटे हैं। वैसे तो कई हैं, लेकिन वो जब सामने आती तो एकदम बोलने में आसानी होती। इतनी तरह की है। और देसी लैंग्वेज में आप ये बोले, आम बोलचाल की लैंग्वेज में, तो कंजी आंखें होती हैं। जिनकी कंजी आंखें होती हैं, ये अच्छी चीज ये बताओ कि ये आर्ट लवर होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, ये दूसरे की खुशी में खुश नहीं होते। कहां तक खुश नहीं होते ये भी सुनो तो आपको और ज्यादा हैरानी होगी। हस्बैंड वाइफ से ज्यादा कोई रिलेशन होता है, माँ बाप से ज्यादा कोई रिलेशन होता है, या माँ बेटी से ज्यादा कोई रिलेशन होता है? ये अच्छा, ये सबके लिए है या कुछ एक लिमिटेड केसेस में हम कह सकते हैं जेनरिक ये बात आप कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, कंजे के आंखें वाले फिर आपसे बुरा मानेंगे। मानते रहे जो चीजें, मैं तो उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मैं फिर कहूंगा आपको, ये जो कैरी आंखें, सफेद आंखें वाले के लिए जो आपने कहा है, कई कई लोग आप से नाराज हो सकते हैं सर। आप इसको कहें कि नाराज हो सकते हैं, मैं ये कहूंगा कि वो जो देख रहे हैं बिना कंजी आंखों वाले, उनके लिए नॉलेज बढ़ जाएगी और उनके लिए एक टेस्ट हो जाएगा। दूसरा, जिनकी आंखें ऐसी हैं, अगर पॉजिटिव सोचते हो तो वो अपने एटीट्यूड में, अपने लाइफस्टाइल में चेंज करने की कोशिश करेंगे। जो मैंने कहा उसको गलत प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो पॉजिटिव है कि भाई उनकी नेगेटिव पॉइंट बता रहा हूं, उनमें ऐसा है। अगर वो अपने कर्म से अगर बदल लेंगे
तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी कि भाई चलो किसी की तो 2 आदमियों की जिंदगी संवरी। तो दोस्तों देखिए, आंखों का बड़ा महत्व है चेहरा पढ़ने में। और आंखें अगर सामने हैं तो कई बार कहते हैं इसकी आंखें बोलती है सर। कहा जाता है कि आंखें बोलती है। अजय देवगन के बारे में कहा जाता है इसकी आंखें बोलती है। क्यों बोलती हैं जी? क्योंकि आंखों से वो अपना एक्सप्रेशन सारा दे जाता है। और आंखें कितनी शातिर हैं कि प्यार भी तो आंखों से ही होता है जी हाँ, प्यार भी आंखों से होता है। मैं शादी पे जाता हूं, पता नहीं लगता कि उनको मेरी उम्र नहीं पता लगती, हम्म मुझे इशारा आता है आंख से। अरे मैंने कहा भाई मैं उस लायक नहीं कि मैं अभी करूं, मुझे इस दुनिया में जीना है। तो आंखें तो इतनी शातिर हैं, आंख से आप किसी को मार डालो, ये भी मारना ही है। आंखों ही आंखों में इशारा होता है। बस ये गाना बड़ा अच्छा बना, तो आंखें तो आप समझ लो को खुद ही आप कह दिया कि आंखें बोलती हैं। तो आंखों में तो बहुत ताकत है सर। और आंखें जब गुस्सा करती हैं तो कैसे आप आंख बनाते हैं? आंख की लोकेशन लेफ्ट राइट ऊपर, अगर कभी आंख ऊपर चली गई और आपने समझो कि वो पहाड़ टूटने वाला है, किसी पे इतना तेज गरजेगा कि शायद वो अपने आप में हार्ट अटैक हो जाए तो बड़ी बात नहीं, ऐसा भी होता है। अच्छा, आप आंखें ऊपर करो और फिर आप बोलो तो सामने वाला डर जाएगा। आंखों से बड़ा काम लिया जा सकता है। चेहरे का असली, जब कहते हैं ना, आपने शुरू में कहा कि व्यक्ति का जो है इंडेक्स चेहरा होता है, ये आंखें भी तो चेहरे का इंडेक्स हो गए। सर चेहरा ही सब कुछ है, चेहरा ही सब कुछ है। चेहरे, आप जब लड़का देखने जाते हैं या लड़की देखने जाते हैं, देख क्या पाते हैं आप? सिवाय बॉडी, और बॉडी में भी चेहरा। जी। चेहरा पसंद तो सब कुछ पसंद, गुण अवगुण तो बाद में आएंगे। और जो जानते हैं, आज जैसे आज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो गुण अवगुण देख लें, उसमें उनको नॉलेज मिल जाए तो और भला हो जाएगा। कला है फेस रीडिंग। कुछ तो है सर, कुछ तो ये है, हमने भी पढ़ के और तजर्बे से सीखी हैं। किताबें हैं, पुराने ग्रंथ हैं हमारे संस्कृत में, ग्रंथ हैं, आप पढ़िए। उनकी फोटो कॉपीज मिल रही हैं अब तो बाजार में, लेकिन ओरिजिनल तो अभी तक तो हाथ लगी नहीं। उतने से ही मैंने जितना सीखा और उतना आपको बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, कला है या विज्ञान? अब कई बार कहते हैं कि माथे की लकीरें बोलती है। आंखें बोल गई, लिप्स आपने बता दिए, कान बता दिए, नाक बता दिया। अब माथे की लकीरें बोलती है, और माथे की लकीरें पढ़ने वाले तो बता देते हैं कि भविष्य में क्या होगा और भूतकाल में क्या हुआ। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और लकीरें आप माथे की जो है ना, वो व्यक्ति का ये भी परिचय ही होती है किस्म से। माथे की लकीरें बताती, इतना ज्यादा बता देती हैं, इतना ज्यादा बता देती हैं, जिसको कि मुझे यहाँ एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम चाहिए होगा। मैं तो सिर्फ अब आपको, क्योंकि आपसे भी जो कोई ज्यादा जान पहचान तो है नहीं कि हम रेगुलर बैठते हों, कभी आ गए मिल गए, या अब आपकी माथे की लकीरें ये है कि आप हमेशा एक किसी के लिए, क्योंकि छोटी छोटी लकीरें हैं, आप ये देखो कि अगर आपको सब देखें, अगर आप शीशे के आगे कभी भी ऐसे ऐसे करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि छोटी छोटी लकीरें, कोई लकीर पूरी नहीं जाती। तो आपको ये होता है कि बस इतना ही कर लो, इतने में मेरे को संतुष्टि, आप संतुष्ट आदमी हो। अच्छा, आप समय की कमी नहीं, आप थोड़ा विस्तार से बताइए, क्योंकि देखिए, माथे की लकीरों के बारे में तो सब जानना ही चाहते हैं ना। हर एक के लिए सबसे आसान है, दो ही तो चीजें हैं, एक तो हाथ की लकीर है, दूसरी माथे की लकीर है। तो अब आपको ये बता दिया छोटी लकीरों का क्या है। एक माथे पे आईब्रोज के बीच में एक लकीर बनती है ऐसे, तो उसमें अगर छोटी लकीर है तो आप ये समझिए कि वो काम करके आधे में छोड़ के भाग जाएगा। उसके ऊपर की लकीर अगर छोटी है तो उसको फेम का इंटरेस्ट होगा, और वो लंबी है तो किसी भी तरीके से वो आधा काम नहीं छोड़ेगा और उसकी वाहवाही अपने आप होगी। जबरदस्त, जबरदस्त बात कह रहे हो आप। ये तो, अगर मैं थोड़ा सा ऐसे करके देखता हूँ,
मुझे लगता है कि मैं बीच में छोड़ देता हूँ या फिर काम पूरा करके ही दम लेता हूँ। थोड़ा बताइए, क्योंकि मैं भी उलझा रहता हूँ इस चीज में ना। मैं आपको बताता हूँ, अगर इस माथा ऊपर करके आंखें बंद, मैं तो अब आपके ही बता रहा हूँ, ठीक और गलत तो आप बताओगे, कि उसमें आपको एक टेंशन हुई, आपने माथा ऊपर किया और जैसे ही आपने आंख बंद की तो उससे आपको एनर्जी मिली और आप फिर से वापस अपने काम पे जुट गए। ऐसा आपका होता है कि नहीं? हाँ, ये होता है। तो ये वही साइंस ही है, मैं बताता रहा हूँ। अब उसमें क्या होता है कि ये ईयर नोज थ्रोट, ये नर्व्स हमारी एक की हैं, तो इधर से होके आती हैं। जैसे ही वो से करता तो यहाँ पे जो हमारा सेरिब्रम है ये एकदम खिंचता है और वहां से जब ब्लड रिलीज होता है तो फ्रेश थॉट्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसकी साइंस है, प्रॉपर कैलकुलेशंस है, उस तरीके से ये चलता है। तो इस तरीके से मैं आप ही के सिर्फ बता रहा हूं जिससे कि आपको करे। अब मेरी आप ये देखें कि माथे पे लाइनें हैं, तो मैं अपने बारे में बताऊं तो लोगों को मजा नहीं आएगा। कोई और होता आपके साथ बैठा हुआ तो ज्यादा बताते कि हाँ जी। अब माथे की लकीरें और उसके ऊपर लकीर है, तो आप ये समझो कि उसको तो क्या आपको बोलूं कि नरेंद्र मोदी बन सकता है, मतलब ऊंचाइयां छू सकता है। ऊंचाइयां छू सकता है, और शंकराचार्य बन सकता है, गुरु शंकराचार्य बन सकता है, और अमिताभ बच्चन बन सकता है। मतलब उस लेवल तक, उस हाइट तक। मैं पर्टिकुलरली इस हर फील्ड का इसलिए बोल रहा हूं कि उसकी एक हाइट और आइडेंटिटी अलग होगी। सिर्फ मेरा मतलब बताने का यह है कि वो एक अपनी फील्ड में एक हाईएस्ट लेवल तक पहुंचेगा। तो ये तो है लाइनों का मतलब। और कईयों की लाइनें माथे पे ऐसे आती हैं। ऐसे आदमी जिंदगी में आसानी से किसी चीज को नहीं पा पाते। तो मोटा मोटा आपको मैंने माथे की लकीरों का बता दिया। मुझे लगता है दर्शकों को समझ में तो आया होगा कि माथे की लकीरें या लिप्स या नोज या ईयर्स को देख के कैसे। अच्छा, ईयर तो रह गया, कान तो रह ही गए। अच्छा जी, कान भी लीजिए। अब आपके कान से लूं या किसी और का कान बताऊं? जब मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरे कान से के सामने तो एक बात आप मोटे ही समझिए, जब किसी का कान लंबा हो, थोड़ा चौड़ा हो, और बीच वाला हिस्सा हाफ सी तक आ जाए, हाफ सी से थोड़ा ज्यादा मतलब, तो उसमें आप ये समझो कि पेशेंस लेवल जरूरत से ज्यादा होगा, और उसको ये होगा कि मैं किसी से काम करा करके शोहरत खुद लूं। ये एक पार्ट है उसका। दूसरा, 100% जो बात कही जा सकती है इसमें, 100% पेशेंस लेवल। कोई भी बर्ड का आदमी ये नहीं कह सकता कि इसमें पेशेंस कम है। उससे ज्यादा पेशेंस नहीं। उसके सामने उसको गाली दे दो, मार दो, कुछ कर दो, और इससे भी एक और चीज, उसमें माफ करने की कैपेसिटी बहुत होती है। थर्ड, जब भी वो रिवेंज लेगा, जब भी वो दुश्मनी निकालेगा, इतने मीठे से प्यार से निकालेगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा। फिर भी उस कान वाले की आप अच्छाइयां ही करते रहोगे। तो हम अपने पे मत ले। अच्छा, मेरे भी तो कान बड़े। अच्छा, मेरे भी तो कान बड़े। तो दोस्तों, बड़े कान वालों के लिए ये बड़ा अच्छा, कान छोटे भी तो। अब मैं आपको इसमें बताता हूं। 3 इडियट पिक्चर सबने देखी होगी, नहीं देखी होगी कोई दिक्कत नहीं। उनके हीरो थे आमिर खान थे। आमिर खान। वैसे ही अगर किसी की कान होंगे, पढ़ाई लिखाई के नाम पे अंगूठा टेक, नकल करके पास हुए होंगे, मतलब ग्रेजुएशन हो गई, उसको पढ़ाई नहीं कहते, लेकिन उन लोगों का मैथमेटिक्स, विजन और काम करने की जो शैली होगी वो दुनिया से अलग होगी। और वो आखिरी तक
आखिरी तक, जब आखिरी डॉट भी कहीं लगाना है, जब तक वो लगा नहीं लेंगे तब तक वो वहां से हटेंगे नहीं। तो अनदर वर्ड्स में कह सकता हूं कि लाइफ में और वैसे परफेक्शनिस्ट होंगे। फिर हाँ, उदाहरण है, देखिए हम अपने निजी लाइफ में भी आमिर खान परफेक्शनिस्ट है। अब अब ये अगर आमिर खान साहब सुन रहे होंगे तो भी मुझे कहने में दिक्कत नहीं, क्योंकि उनके जैसे कम से कम नहीं तो 20-25 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में। ऐसे लोगों के मल्टीपल रिलेशंस होते हैं 101% मल्टीपल रिलेशंस होते हैं। ये कोई नहीं बताएगा आपको। आप देश में, दुनिया में लोगों का फेस रीडिंग करते हैं, आप चेहरा देख के बताते हैं। कई बार ऑकवर्ड सिचुएशन भी आ जाती होगी, ये लगता होगा कि ये बात इसको कहूं ना कहूं। वही अपने जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। मैं अपनी बात कहे बगैर रहता नहीं हूं। इंग्लिश में कहे फिर मैं उसको शुगर कोटिंग करके कहता हूं। जैसे मलेरिया है तो क्विनीन तो देनी पड़ेगी, कड़वी होती है और बिना उसके ठीक नहीं होता। अभी तक आज की डेट तक मलेरिया का कोई इलाज नहीं है, क्लोरोक्विन ही देनी पड़ती है और वो बहुत कड़वी होती है। तो कड़वी बात कहने के लिए जरा सा उसको पॉलिश करना पड़ता है, कोटिक करके उसको दे दी जाती है। समझने वाला समझ जाता है, जिस पे लगी है उसको तो समझ आ ही जाएगी, दूसरे को हम ना समझ आए हम अपना मैसेज कन्वे कर देते हैं। मैं कम से कम ये सोचता हूँ कि मेरे पास आया है, उसने पैसे दिए हैं, उसने ये सब काम किया है, तो मेरा फर्ज है उसकी बीमारी को ठीक करना। तो मैं तो इस ओपिनियन का हूं कि इनडायरेक्टली डायरेक्टली उसको कन्वे करके ही मानता हूं। दोस्तों, कई बार कड़वी गोली देनी पड़ती है अच्छा इलाज करने के लिए। और अगर कोई एस्ट्रोलॉजर, खासकर उग्रसेन इलाहाबादी जैसे लोग जो इस पूरी विज्ञान को एक साधना के जरिए हासिल करने वाले लोग हैं, वो अगर आपको बताते हैं तो निश्चित तौर पे उसको समझना भी चाहिए और उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। लेकिन चेहरे के साथ साथ, आपने चेहरा पढ़ लिया, लेकिन पढ़ाई तो हैंडराइटिंग की भी की जाती है। पढ़ने में तो चेहरे से ज्यादा तो हैंडराइटिंग आती है। मैंने शुरुआत में कहा कि हैंडराइटिंग का एक ऐसा हिस्सा होता है, अगर आप उसको ठीक से जांचने लग जाए और पढ़ने लग जाए तो निश्चित तौर पे जो बैंक बैलेंस है आपका, वो कई गुना भी हो सकता है। और अगर जिस हस्ताक्षर से आपको दिक्कतें हो रही है, वो आपके बैंक बैलेंस को खाली भी ऐसा होता है क्या गुरुजी? अब हमारे जमाने के नहीं, हमारे जमाने से पहले के जो बुजुर्ग थे, तो जब चिट्ठी आती थी, क्योंकि पहले पोस्ट कार्ड होते थे फिर उसके बाद लिफाफे हुए, तो वो कहते हैं कि खत देखकर मीन्स उसका एड्रेस हैंडराइटिंग देख करके उसका मजमून पता लग जाता है कि अंदर क्या होगा। इसका मतलब ये साइंस तो पहले से है। तो अब वो है कि आपने जो लिखा, जो अभी लिखा, वो अभी का एग्जैक्ट थॉट बता रहा है, और पूरा फ्लो जो लेटर का है वो आपका प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ बता रहा है। सिग्नेचर्स जो हैं वो आपके मोर और लेस टिल डेथ तक का बता रहे हैं, लेकिन ये बीच बीच में थोड़ा सा चेंज आता है, लेकिन बेसिक लाइन चेंज नहीं होती। जैसे बैंक में आप साइन करते हैं, हर बार सिमिलर सिग्नेचर नहीं होता, लेकिन हाँ उनको फ्लो चेक करना होता है। फ्लो चेक किया है तो उन्होंने कहा भाई ये सिग्नेचर्स ठीक है। जो आज सिग्नेचर कर रहे हैं दोबारा करने जाएंगे तो 100% नहीं होंगे। सिमिलरली उस सिग्नेचर से आपका हर 25 साल का उसमें निकल आता है। हैंडराइटिंग में आपको और मोटे तरीके से बता देता हूं, सीखना हो तो बड़ा आसान है। एक इंग्लिश राइटिंग कॉपी आती थी हमारे टाइम पे, अब मुझे नहीं पता, वो 2 लाइन वाली और बीच में 4 लाइन वाली थी। तो उसमें आप राइटिंग लिखें तो उस राइटिंग में अगर 2 लाइन से ऊपर चौथी लाइन पे टच कर रहा हो या उससे ऊपर जा रहा हो तो ये समझ लेना चाहिए कि वो पूजा पाठी वाला है, भगवान पे विश्वास करता है, गॉड फियरिंग है। उन फर्स्ट सेकंड थर्ड से नीचे जा रहा है तो वो भोगी इंसान है। अच्छा।
भोगी समझ गए ना, या उसको भी खोल के समझाऊं? नहीं समझ गए, बोगी तो दर्शक अब बड़े आराम से समझेंगे। और उसमें भी अगर नीचे जा करके लॉक लगा दिया है तो ये पक्का समझ लेना, गांठ बांध लेना, इसमें गलती नहीं हो सकती। एस्ट्रोलॉजी फेल हो जाएगी, न्यूमरोलॉजी फेल हो जाएगी, ग्राफोलॉजी नहीं फेल होगी। उसके 101%, 1000% या जितने होते हैं उसके रिलेशंस एक्स्ट्रा हैं। एक बार दोबारा बताओ, बड़ी महत्वपूर्ण बात की है, और ये हर परिवार में कम से कम हर महिला पुरुष ये जानना ही चाहता है कि कैसे पता चले। जो शक करते हैं वो तो जानना ही चाहते हैं। एक बार फिर से बताओ। देखिए, ऐसे थोड़ी देर के लिए समझिए कि आप जी लिखते हैं, जी पर्टिकुलरली पकड़िए, जी को आपने ऊपर से गोल, जी तो ब्लॉक करोगे, एक होता स्ट्रेट लाके छोड़ दिया, पूरा नीचे आके लॉक नहीं करते, यूं जी लिया छोड़ दिया, वो तो नॉर्मल लाइफ जीते। जैसे जैसे उसका नीचे वाला कर्व लॉक होता चला जाएगा और 100% लॉक हो रहा है और रेगुलर लॉक हो रहा है, एक वर्ड से हम डिसीजन नहीं लेते, उसकी पूरी हैंडराइटिंग का एनालिसिस करते हैं, क्या परसेंटेज रही। अगर उसकी परसेंटेज हर जगह लॉक कर रहा है तो आप ये मान के चलो कि उसके हैं रिश्ते। और वो भी अगर वो राइट साइड टिल्ट हो रहा है तो मतलब आप बेखटक कह सकते हो, भाई तो हमसे मत छुपा कुछ, इतना आप खुल के कह सकते हो। भाई ये बचना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए गुरुजी ने तो बड़ा खुल के बताया कि अगर राइट साइड टिल्ट हो रहा है तो इसका मतलब समझ जाइए, आप अपने हस्बैंड की हैंडराइटिंग जरूर पकड़िएगा और पढ़िएगा, वो टिल्ट तो नहीं हो रही है कहीं पे। लेकिन गुरुजी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, मैं उन पे भी आऊंगा कि सिग्नेचर करके लाइन इधर खींचनी चाहिए या इधर खींचनी चाहिए, डॉट नीचे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, इन पे बातें बहुत हुई है। लेकिन जो बेसिक सवाल है ना, वो तो यही है जो सबकी आज के टाइम पे भी सबका सपना मनी मनी, सिग्नेचर से हैंडराइटिंग से, ये जो सबका सपना मनी मनी है, हो सकता है पूरा? इससे सपना नहीं पूरा हो सकता जी। इससे ये पता लग सकता है कि आप कितना कमा चुके हो, कितना आगे तक जा सकते हो। अच्छा। पैसे के मामले में कितना आगे तक जा सकते हो। फिर वहीं आ जाती है बात, कर्म आप कितना कर रहे हो। वो तो बेसिक है भाई, कर्म आप कितना कर रहे हो, भगवान ने आपको वो सब चीज दे दी है, कर्म आप कितना कर रहे हो। कर्म करोगे तो भाई भगवान ने रास्ता आपके लिए अच्छा दे दिया, अच्छे खानदान में पैदा कर दिया, सब कुछ कर दिया। आप ये देखो, जिनकी अब भी इसमें और थोड़ा सा मैं आपको ऐड कर दूं, जरूरी नहीं है कि जिसकी अच्छी हैंडराइटिंग है वो राइज करेगा या वो अच्छा ही होगा या वो अच्छा एकेडमिक्स में जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए उसके लिए तो मुझे काफी पॉडकास्ट करने पड़ेंगे और साथ में फिर स्क्रीन पे चलाना पड़ेगा या उसको मुझे खुद खड़े होकर के बोर्ड लेकर के उसके समझाना पड़ेगा। उसमें क्या है, मिलीमीटर के हिसाब से राइटिंग कैलकुलेट की जाती है। इसका जब हम क्लास लेते हैं उनको जैसे इंची टेप होता है ना, ऐसे ही आर्टिस्ट्स के पास वो नेगेटिव वाला इंची टेप होता है, तो उसमें जो मिलीमीटर्स चलते हैं ना, हम वो देते हैं उनको। फिर हम ये कहते हैं कि ये 4 लाइन वाली है, इसमें फिट कर दो हैंडराइटिंग, प्रिजम्पशन करके उसकी कार्बन कॉपी लगा करके फिट कर दो। इजी मेथड इनको सिखाना, बच्चे सीखेंगे कैसे। फिर उनको कहते हैं हाँ जी ऐसे ऐसे करो, आप लिख के ले आओ, बात निकलेगी। तो मैंने कहा अपनी आप ही अपनी प्रेडिक्शन करो ना, हमारे पास मत आओ। तो उसका मेथड वो होता है। इसलिए आपको 2 चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि हम ये नहीं बता सकते कि कितना पैसा आएगा, बस इतना बता सकते हैं इस लेवल तक जा सकते हो। कोई कहे कि सब बिलियनर हो कि ट्रिलियनर हो कि या खाकपति हो, ऐसा नहीं होता। एक ही राइटिंग के एक ही सिग्नेचर के एक बहुत ऊपर होता है, एक जीरो होता है। तो ऐसा है, इसमें बहुत मल्टीपल पॉइंट्स है। आपने सिग्नेचर के नीचे लाइन, डॉट्स, इन सब के मीनिंग है। लाइंस डॉट पे आते हैं सर। उससे पहले एक बात मैं ये कहता हूँ, सपोज मेरा नाम प्रदीप है, मैं PRADEEP लिखता हूँ, मैं ये स्पेल करता हूँ अपने नाम को। कोई मुझे कहता है कि DEEP की जगह DIP लिख दे, तेरा
भाग्य बदल जाएगा। कोई मुझे कहता है कि PRA की जगह PAR शुरू कर दो आप लिखना। ये होता है अक्सर चेंज करना, और या कोई लेटर कम कर देना, बढ़ा देना, या ये मतलब बेहद महत्वपूर्ण है। इस पे दुनिया भर के लोगों ने पता नहीं गुरुजी क्या क्या बोला है ना। लेकिन जो विश्वसनीयता आपके ऊपर है, आपसे सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि होता। देखिए जी, ये जो आप कह रहे हैं ये हैंडराइटिंग का सब्जेक्ट नहीं है। पहली बात तो ये ग्राफोलॉजी का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपने पूछा है और मुझे आता है, उसका थोड़ा नॉलेज है, तो मैं बता रहा हूँ। ये सब्जेक्ट है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी का सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट न्यूमरोलॉजी का है। नेम चेंज एंड स्पेलिंग, चेंज इन नेम एंड स्पेलिंग। हाँ माफ कीजिए मैं बीच में बोला, क्योंकि अक्सर लोग ना जब हम हैंडराइटिंग की बात करते हैं और इन सब की बात करते हैं, तो ये वाला सवाल ना बहुत बार आता है। लोग पूछते हैं कि अच्छा नाम में कुछ घटा दे, कुछ बढ़ा दे। वो जैसे मैं समझा इसको, वैसे ही लोग भी समझते हैं कि ये हैंडराइटिंग का और न्यूमरोलॉजी का अलग अलग टॉपिक नहीं है, ये एक ही टॉपिक है। बहुत बार लोग ऐसा भी मानते हैं। नंबर एक, ये क्लियर कट न्यूमरोलॉजी का सब्जेक्ट है। दूसरा, ये एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्टेड है। वो कैसे कि हम लोगों का जो विज्ञान, पुराना विज्ञान, सबसे पुराना विज्ञान एस्ट्रोलॉजी है, और हम लोग सब जो भी ये काम करते हैं, उनका ये होता है कि आपको पूरा नाम बताते थे जब बच्चा पैदा होता था, और फिर धीरे धीरे पूरे नाम की जगह अक्षर बताना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आज के युग में बच्चा पैदा बाद में होता है, उससे पहले माँ बाप उसका नाम सेलेक्ट करके रख लेते हैं, और जब दिक्कतें आती हैं तो फिर हम जैसे लोग पैसा निचोड़ने में लगते हैं कि भाई हम तो सच्चाई बता करके पैसा ले रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो उसका नाजायज फायदा उठाते हैं और वो करते। भाई उसको तो ये तो मुझे मालूम है कि अब रास्ता ठीक है तो गाड़ी ठीक चलेगी। अब हमने उसका नाम ठीक कर दिया, वो उसके अंदर एनर्जीज डाल दी, वो गणित के हिसाब से वो चीजें डाल दी, तो उसमें एनर्जी आ गई, उसका भला होना ही होना है। उसका मिसयूज, तभी हम कहते हैं ऐसी चीजें खुद सीखो और खुद मिला, मतलब आप मेवा पाओ। अच्छा, अब सिग्नेचर में जो इधर लाइन खींच दी या इधर लाइन खींच दी, नीचे बिंदी लगा दी, डॉट्स लगा दिए, तो इसको लेके बड़े सवाल उठते हैं कि किस तरफ लाइन खींचे, डॉट लगाए ना लगाए। अब मैं आपको इसमें, मैं जहां तक समझता हूं आपकी समझ में ऐसे नहीं आएगा, मुझे बोर्ड पे खड़ा होना पड़ेगा। बोर्ड पे नहीं खड़ा हो रहा, लेकिन आपको दो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज के आपको सिग्नेचर्स बताता हूं। पहले हमारे ऑनररी कह रहा हूँ, सॉरी, रिस्पेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, वो हिंदी में साइन करते हैं, उनके सिग्नेचर्स ऊपर जाते हैं और नरेंद्र पूरा लिखते थे। और अब और पहले के सिग्नेचर्स में फर्क है। दोनों के सिग्नेचर्स को देखोगे, अब उन्होंने एक लाइन भी बीच में बढ़ा दी है उसी को ना, और नीचे जाके डॉट्स लगा दिए। इसका मतलब उनकी हाइट काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। पहले जो उनके सिग्नेचर थे, ही वॉज अ लर्नर, उसमें जो आता है लर्नर। ऐसे ही अमिताभ बच्चन जी के अब सिग्नेचर देखो, दो पार्ट में है। एक पार्ट पहला अच्छा निकला और दूसरे में जो गैप आया वो लॉस में गए। मतलब ब्रॉड टर्म में बता रहा हूँ, क्योंकि जब सामने बोर्ड हो तब तो बताने में जरा मजा कुछ और होता। फिर उसके बाद उन्होंने लाइन खींच करके उस पर डॉट लगानी शुरू की उनकी। बट लाइफ बड़ी बैलेंस्ड है कि जो डॉट्स लगे हैं वो आई है तो आई के ऊपर लगा है, वो कंसंट्रेशन डिनोट करता है। तो इस तरीके से दोनों का मैंने आपको बताया कि दोनों के राइज करने के बाद कैसे थे, वो चीफ मिनिस्टर थे तब कैसे सिग्नेचर थे और आज कैसे सिग्नेचर्स हैं, वो सही आपको अपने आप क्लैरिटी मिल जाए। अदरवाइज आप ले सिग्नेचर करें, स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ ले जाएं, दो डॉट लगा दें, आपको लॉस नहीं होगा। प्रॉफिट होगा, कितना होगा वो बात अगले टाइम के लिए रखते हैं। जी, सिग्नेचर निश्चित तौर पे आपकी पर्सनैलिटी का, आपके व्यवहार का एक परिचय होता है, और उग्रसेन इलाहाबादी जी ने किस तरीके से आपको बताया है, निश्चित तौर पे आपको समझ में भी आया होगा। दोस्तों, इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।